हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये आपका MSO3 का यहाँ पे IELTS में छोटा सा एक आपको यहाँ पे फैक्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। द टॉपिक इज पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्नाइजेशन। पॉसिबिलिटी है सीधा सीधा व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्नाइजेशन ये क्वेश्चन पूछ ले, या फिर पर्सपेक्टिव पे अलग से ये क्वेश्चन पूछ ले कि किसी भी एक पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। तो मॉडर्नाइजेशन को आप किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, या कैसे मॉडर्नाइजेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज व्हाट पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्नाइजेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये 4 मेजर टाइप है। द आइडल टाइप, डिफ्यूजनिस्ट, साइकोलॉजिकल एंड मार्क्सिस्ट। अच्छा, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं अपनी प्लीज बुक ओपन कीजिए, यूनिट 2 2.5 पे जाइए, वहाँ पे लिखा मिल जाएगा मॉडर्नाइजेशन के जो है वो आयाम क्या है, अलग अलग अप्रोचेस क्या हैं, इसकी दृष्टिकोण क्या है आपके मॉडर्नाइजेशन के, आधुनिकरण के। ठीक है, तो पहला आइडल टाइप हो गया। आइडल टाइप डायरेक्टली हम बात करेंगे तो मैक्स वेबर ने आइडल टाइप का कंसेप्ट दिया था, ये उसी से लिंक है। आइडल टाइप में 2 चीजें यहाँ पे जाती हैं आपकी, पैटर्न वेरिएबल एंड हिस्टोरिकल स्टेज। हिस्टोरिकल स्टेज रिलेट करता है रोस्टो थ्योरी से। रोस्टो के बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रोस्टो ने 5 पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है तो वो किस तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर रही है। प्लीज हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ओपन कर लीजिए अपनी बुक सो दैट आप आसानी से समझ पाएं, क्योंकि इसमें ट्रांसलेट करके लिख के बताने का कोई ऐसा मतलब आई डोंट थिंक की नीड है, क्योंकि बुक में होगा, बुक नहीं है तो PDF होगी बुक की। अगर बुक नहीं मिली है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेलीग्राम किसी भी टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, PDF मिल जाएगी, या फिर आप लोग ज्ञानकोश पे जाइए, वहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट की PDF हिंदी में मिल जाएगी। ऐतिहासिक चरण वाली आपकी यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, पैटर्न वेरिएबल पर्सपेक्टिव है। आइडल टाइप हो गया, डिफ्यूजिस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया। याद कर लो 4 पर्सपेक्टिव, जस्ट जैसे छोटे पे याद करते थे। आइडल टाइप, डिफ्यूजनिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड आपका एक यहाँ पे हमारे पास है साइकोलॉजिकल। आइडल टाइप, डिफ्यूजनिस्ट, साइकोलॉजिकल, मार्क्सिस्ट। आइडल टाइप में 2 थे, कौन कौन से अभी हमने बात की, पैटर्न वेरिएबल की, एंड उसके अलावा हमने बात की हिस्टोरिकल स्टेज की। हिस्टोरिकल स्टेज इज सेम जो रोस्टो ने कंसेप्ट दिया है। रोस्टो ने इकोनॉमी के 5 लेवल बताए हैं जो मैं अभी आपको बता दूंगी। प्लीज़ आप लोग मुझे बता के चलिए अगर इस तरीके से चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही है तो मैं इस तरीके से शॉर्ट वीडियो बना के भी आपको कुछ टॉपिक्स रिवाइज कराऊंगी। ये जो देखिए 3 जो पर्सपेक्टिव आइडल टाइप, डिफ्यूजनिस्ट एंड साइकोलॉजिकल, ये किससे डोमिनेटेड थे? ये अमेरिकन थॉट से डोमिनेटेड थे, अमेरिकन स्टडी के बेस पे थे और इनको काफ़ी सपोर्ट मिला। ठीक है, और जो 4th अप्रोच थी वो चैलेंज थी इन तीनों अप्रोच के लिए, मतलब मार्क्स जो थे वो चैलेंज कर रहे थे इन तीनों को। मार्क्स के टाइम पे तो डायरेक्टली हमें पता है कि मार्क्स सीधा सीधा कैपिटलिस्ट की बात कर रहे थे, ही इज क्रिटिसाइजिंग द कैपिटलिस्ट कंसेप्ट। तो ये जो बाकी की थी ये कैपिटलिस्ट के आने से कहीं ना कहीं पहले के कुछ कंसेप्ट थे जिनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो याद रखिएगा, पर्सपेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें सारे एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं थोड़े थोड़े, या फिर किसी एक नाम से भी यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव दे सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। आइडल टिपिकल भी आएगा, तो आइडल टिपिकल में भी 2 हमें बताने पड़ेंगे, एक पैटर्न वेरिएबल हो गया और एक हिस्टोरिकल स्टेज हो गया। तो पैटर्न वेरिएबल में नाम किसका आएगा? मैक्स वेबर का आएगा, एंड जो हिस्टोरिकल स्टेज पर्सपेक्टिव है इसमें रोस्टो का नेम आएगा। सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। ये शॉर्ट वीडियो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की यहाँ पे बात थी, बाकी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।